राम नाम अति मीठा है कोई गाके देखे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जय सिया राम 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 जय सिया राम। राम नाम अति मीठा है कोई गाके राम नाम अति मीठा है कोई गाके देखे आ जाते बुला के देख ले। नाम अति मीठा है कोई गाके बुला के देख ले 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 जी बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। है कोई गाके देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले आ जाते हैं बुला के देख ले बुला के देख ले बुला के देख ले बुला के देख ले। परम सम्माननीय हमारे पुजारी जी महाराज पटेरिया जी और जो भी हमारे ब्राह्मण समाज के कथा श्रवण हेतु पधारे हैं उन सभी को जोड़ते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कल आपने हमारी पावन कथा श्रवण की। भगवान भूत भूत से भूत भूतेश्वर भगवान शिव जी सती का चरित्र पार्वती के साथ विवाह का चरित्र आपने कथा श्रवण की। द्वितीय दिवस की कथा थी। कल की कथा याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और भरद्वाज जी ने जब ये पूछा कि राम कौन है, कथा प्रारंभ हुई। राम कौन है, कथा प्रारंभ हुई। याज्ञवल्क्य ने सोचा कथा तो हम तुम्हें सुनाते, लेकिन राम कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसका शिव जी के चरणों में प्रेम है। अगर शिव जी के चरणों में प्रेम नहीं है तो राम कथा सुनने का अधिकारी नहीं। राम चरणों में प्रेम नहीं है तो कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी नहीं। इस तरह से याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को उनके मर्म को
टटोल रहे हैं कि इनकी अंतरात्मा में बात क्या है, तब कथा सुना रहे हैं। बड़ी पावन कथा संबंध थी। भगवान शिव जी का विवाह हुआ, कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ, तारकासुर नाम के राक्षस का वध हुआ। अब शिव जी का तो स्वभाव ही है भजन करने का। परम लम्ब गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमासु तेहि गिरि पर पट बिटप विशाला नित्य नूतन सुंदर सबका निज करदास नाग विपुछाला बैठे सहेजहि शंभो कृपाला। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ, भूतेश्वर भगवान शिव जी बड़े शांत भाव में बैठे। कल तक की कथा तो याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे हैं भरद्वाज जी। आज से कथा भोलेनाथ, भूतेश्वर भगवान शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे माता पार्वती। क्यों? तो जीव की होती है व्यथा, ध्यान से सुनना, जीव की होती है व्यथा और राम की होती है कथा। संसार की कथा शुरू होती है व्यथा से और राम की कथा शुरू होती है प्रेम से। जब भरद्वाज जी ने पूछा याज्ञवल्क्य से कि महाराज राम कौन है, कथा प्रारंभ हो गई। माँ भवानी पार्वती जी भगवान शिव जी से पूछ रही हैं कि राम जी कौन है। वही से कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ यहाँ माँ भगवती जब भगवान शिव जी के सामने गई। आज शिव जी कैसे बैठे? बैठे सो है काम दिपु कैसे, धरे शरीर शांत पार्वती भल अवसर जाने सुगई शंभु परिमान। आज शिव जी शोभायमान हो रहे हैं, बिल्कुल शांत रस जैसे स्वयं शरीर धारण करके आ गया। जटाओं का मुकुट है, देव नदी गंगा सिर पर शोभायमान है, अद्भुत त्रिनेत्र हैं, चंद्रमा शोभायमान हो रहा है, कंठ में विष भरा हुआ है, लेकिन आनंद के देने वाले। माँ पार्वती जी ने देखा तो उन्होंने सोचा ऐसा नहीं कि पिछली बार जैसे बैठ गए थे सती के रूप में, ऐसे ना बैठ जाए। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु मातु भवानी। आज माता पार्वती शिव जी के पास गई तो जब शिव जी ने देखा कि पार्वती आई तो जान प्रिया आदर अति कीरा, जान प्रिया आदर अति कीरा, बाम भाग हर आसन दीना। आज पार्वती जी को बामांग में बिठाया, बाएं अंग में बिठाया। पार्वती जी शिव जी के पास गई, प्रणाम किया। वह जब सती के रूप में गई थी तो शिव जी ने कहाँ बिठाया था? ध्यान है, कल की कथा सामने बिठाया था, क्योंकि उस समय वो उनकी पत्नी नहीं थी, उस समय वो माता थी, इसलिए सामने बिठाया था। लेकिन आज बामांग में स्थान दिया क्योंकि अब की बात पत्नी है। अब माँ आई, हाथ जोड़कर वंदन किया, हे प्रभु, हे प्रभु विश्वनाथ, सारा संसार आपकी महिमा जानता है। आप सर्व हैं, समर्थ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। हे राजा, योग ज्ञान तपस्या वैराग्य इसकी आपका जाना है? आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जो
योग ज्ञान वैराग्य निधि कर्म करुणा। आप महाराज कल्प वृक्ष के समान हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे कभी कोई अगर दुखी हो तो क्या मतलब, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि और जानिए सत्य मोहिनी दासी, तो प्रभु हर हो मोर अज्ञाना कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे नाथ, आप तो समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं, और हे चंद्रशेखर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। शिव जी ने पूछा, बोलिए क्या चाहती हो? महाराज, जो परमार्थी लोग मुनि हैं, जो राम जी को सर्वव्यापी कहते हैं, अनादि ब्रह्म कहते हैं, शेष नारायण सरस्वती वेद पुराण जिनका अनेक भांति से गुणगान करते हैं, आप भी दिन रात राम राम जपते हैं, मुझे यह बता दो कि ये राम जी कौन है? कितना सरल प्रश्न किया, राम जी कौन है? अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई और हैं? इनका चरित्र देखकर मेरी बुद्धि को भ्रम हुआ था सती के रूप में, लेकिन महाराज पिछली बार मैंने भगवान की लीला का दर्शन किया था तो मुझे मोह था, लेकिन अब मुझे मोह नहीं। अब तो राम की कथा पर हमारी रुचि है, और कथा रुचि से ही सुनी जाती है। अगर कथा में रुचि नहीं होगी तो कथा कोई सुन नहीं सकता है। क्यों? जन्म जन्मांतर भविष्य, कथा में रुचि तभी हो सकती है जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। महाराज मुझे बताइए, परमात्मा राम क्या है? जो निर्गुण ब्रह्म है वो सर्वगुण रूप में अवतरित होकर क्यों आए? कैसे है? मुझे सबको सुनाइए, उनकी सारी लीला का चरित्र बताइए। जो मैंने पूछ लिया वो भी बताइए, जो ना भी पूछा हो वो भी बताइए। जब इतनी बात पूछी पार्वती ने, तो शिव जी के हृदय में सारा राम का चरित्र अवतरित हो गया, उतर आया। हर ही राम चरित्र सर्वाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शिव जी की आंखों में प्रसन्नता की आंसू आते हैं। भाई आंसू दो तरह के होते हैं, दुख में भी आंसू आते हैं और सुख में भी आंसू आते हैं। लेकिन जो दुख में आंसू आते हैं वो होते हैं गर्म, जो सुख में आंसू आते हैं वो होते हैं ठंडे। सुख में भी आंसू आते हैं। जब शिव जी के हृदय में राम का चरित्र उतर आया, श्री रघुनाथ रूप आवा, श्री रघुनाथ रूप भगवान शिव के हृदय में उतर आया। क्यों उतर आया? ये रचना किसी और की नहीं, राम का चरित्र रचा है तो शंकर जी ने, किसी की रचना नहीं है। क्यों? लक्ष्य महेश निज मानस राखा, लक्ष्य महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सुसमय, सुसमय अच्छा समय आता है ना, कभी राम कथा होती है। पाई सुसमय शिवासन भागा, पाई सुसमय शिवासन भागा, पाई सुसमय शिवासन भागा, लक्ष्य महेश निज
पाई समय शिवास तालियां बजाते हुए शुरू हो जय हो। शिव जी ने मंगलाचरण किया। राम कथा का मंगलाचरण चल रहे हैं। पूरे पार्वती मैं जो कह रहा हूं उसको हृदय में धारण करिए। ये कथा है, कथा को हृदय में ही उतारना चाहिए। जी बोले हे पार्वती, झूठे सत्य जाहि बिन जाने, जिन भुजंग बिन रज पहचाने, जाने जग जाए हिलाई, जागे जथा सपन जाई। हे पार्वती, जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य जान पड़ता है। जैसे अगर अंधेरे में रस्सी डली हो तो हमें आपको ऐसे लगेगा जैसे सांप लगेगा, और जब प्रकाश हो जाएगा, उजिला हो जाएगा तो फिर सांप तो नहीं। उजिला हो गया तो सांप का भान खत्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि जिसको जान लेने पर संसार गायब हो जाए, जब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा तब तक आपको संसार सत्य लगेगा। संसार सत्य है। और जिस दिन परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन समझ में आ जाएगा कि संसार असत्य है, सत्य ही नहीं। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, भूतेश्वर भगवान शिव जी ने कहा है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, अनुभव की बात सत्य होती है। मैं अपने अनुभव की बात कहूं तो संसार में भगवान का भजन, भगवान का स्मरण ही सत्य है, और संसार में कुछ सत्य नहीं। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा का भजन ही सत्य है, परमात्मा का स्मरण ही सत्य है, और जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सब असत्य है, झूठ है, नाशवान है, मिटने वाला है, मरने वाला है, वो सत्य है ही नहीं। इसलिए जीवन में उसका चिंतन करो। किसका? उसका चिंतन करो कि बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सीता। बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सिखाओ। मंगल भवन अमंगल हारी,
जगत अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आज भगवान भोलेनाथ कथा की भूमिका रच रहे हैं, राम कथा सुनाने की। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सब प्रिया विचारी करि मही त्रिपुरारी हर्ष सुधा सब प्रिया विचारी। तो भगवान शिव जी से जब पार्वती ने पूछा राम की कथा सुनाई, तो अभी कथा तो सुनाई नहीं, कथा तो शिव जी ने सुनाई बाद में, लेकिन पार्वती जी की प्रशंसा पहले कर दी। क्यों कर दी? धन्य है पार्वती, तुम्हें धन्य है जो तुमने राम की कथा सुन रही है, राम की कथा पूछी। आजकल किसी को समय है कोई कथा पूछेगा? धन्य है पार्वती तुम्हें कि तुम भगवान राम की कथा पूछ रही। धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं हो भिखारी। धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं हो भिखारी। तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं है पार्वती, तुम्हें धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों धन्य है? इसलिए धन्य है पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जय हो। बड़े भाव के साथ सब लोग तालियां बजाते हुए जय हो। कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जो तुमने कथा पूछी है ये साधारण कथा नहीं है, सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा है। भगवान के किसी भी रूप का दर्शन करो अगर भक्त हो तो। हाँ, ऐसा नहीं कि शंकर जी के भक्त हो तो रामचंद्र जी से चाहे नारायण में प्रेम रखो, चाहे राम में, चाहे कन्हैया में, चाहे शिव में, चाहे हनुमान में, चाहे दुर्गा में। लेकिन ऐसा नहीं कि आज राम के भक्त, काल कृष्ण के भक्त, दुर्गा जी के भक्त, हनुमान जी के भक्त हैं। आज बाबा करते हुए कहते हैं
भाई कथा जो करता है उसको फायदा है, जो सुनता है उसको भी फायदा है। हाँ, मैंने कह रहा हूं, भगवान शिव जी कहते हैं जिन कानों में भगवान की कथा का अमृत रूपी रस नहीं पहुंचाए वो कान केवल सांप के बिल के समान है, किसी मतलब के नहीं। हाँ, केवल सांप के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना सुश्रवण रंध्र अभिभवनि समाना श्रवण रंध्र अभिभवनि समाना। जिन कानों में भगवान राम की कथा नहीं पहुंची है वो कान केवल सांप के बिल के समान है। जिन आंखों ने महापुरुषों के, संत के, ब्राह्मण के, भगवान के दर्शन नहीं किए वो आंखें केवल मोर के अपने से बड़ों के सामने, अपने से श्रेष्ठ के सामने नहीं झुका, वो सिर्फ कड़वी लौकी के समान है, चूमा के समान, कड़े चूमा के समान। जो जिसके हृदय में भक्ति नहीं आई, जिसके हृदय में भक्ति नहीं आई होगी, जिसका जीवन कठोर है, जिस जीव से राम का नाम ना निकले वो जीव किसी मतलब की नहीं, किसी काम की नहीं। जो ना करई राम गुण गाना वो जीव